प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, मीठे नाम में जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए। आज प्रभु की हजूरी में आकर उसकी आराधना करें। आइए हम अपने आप को उसकी हजूरी में समर्पित करें। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत तक रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में आपकी स्तुति हो। आमीन। आज का जो विषय है, प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा को भेजने की, मिलने की। और आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का फायदा जो किया गया है हर एक विश्वासी को देने का, तो उस पर हम थोड़ा समय मनन करें। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से वायदा किया गया। पवित्र आत्मा और हमारे मन को तब्दील करने के लिए, जब आत्मा के कंट्रोल में रहता है तब हम आत्मिक बातों पर, आत्मिक कामों पर ध्यान देते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। प्रभु ने इसके लिए हमें सहायक और मददगार देने का, वरदान देने का वायदा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर तीसरे दिन उसने 40 दिन तक मुर्दों में से जी उठकर उसने अपने शागिर्दों को स्थिर किया विश्वास में आने वाली सेवकाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान से पहले भी परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है, मानव जाति के उद्धार की, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उससे पहले भी इस जगत में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो तैयार करते रहे, शिक्षा देते रहे और आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत करते रहे। और आज जब यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब की 15 आयत से हम पढ़ते हैं, उससे पहले भी पढ़ते हैं 14 बाब की पहली आयत से, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो पिता के पास जाते हैं। उनको पता है कि बाद में चेले इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस का सामना करना है और घबराहट को दूर करके और सामर्थी बनकर प्रभु के विश्वास में बने रहकर उन्होंने सेवकाई के काम को करना है। सुसमाचार मानव जाति के लिए, उद्धार का सुसमाचार जगत के कोने कोने तक लेके जाना है। और इसलिए मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के डर, खौफ को, घबराहट को दूर करते हैं। 14 बाब की पहली आयत में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मन व्याकुल ना हो। और खुदा का शुक्र करते हैं, उसने अपने लोगों की मदद करने के लिए, सारे विश्वासियों की मदद करने के लिए पवित्र आत्मा के दान का वायदा किया और उन्होंने उस वायदे को पूरा किया। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने प्यारे बेटे के जरिए से अपने प्रेम को प्रकट किया। खुदावंद ने अपने प्यारे बेटे के जरिए से मानव जाति के साथ, मनुष्यों के साथ, उनके उद्धार के लिए, उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए उसने
अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके ज़रिए से हम सब जो यीशु मसीह को ग्रहण करके उसका बेटा और उद्धारकर्ता खुदावंद के प्यार को, उसके प्रेम को का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसमें बने रहते हैं, बहुतायत के जीवन का अनुभव करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें बचाने वाला, खुदावंद हमारी देखभाल करने वाला, हमारी मदद करने वाला खुदावंद है। वो प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से अपने पाक रूह को भेजता है, और ताकि हम अनाथ ना हो। जब हम यूहन्ना की अंजील आज के लेसन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील में 14 बाब की 15वीं आयत से, यहाँ पर हम पाते हैं कि खुदावंद के प्रेम में बने रहने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। 15वीं आयत में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसी ने अपने जीवन का नमूना दिया है। उसने हमें उद्धार का अनुभव करवाया है। जगत में रहकर उसने लोगों को बीमारियों से चंगाई दी। उसने लोगों को उनके गुनाहों को मुआफ़ करने का परमेश्वर की तरफ से ये उन्होंने पैगाम दिया कि उनके गुनाह मुआफ़ किए जाने के बाद वो परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते में, पवित्रता में जुड़ते हैं। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा हमें किस तरह से इस बात के लिए प्रेरित करता है। अब पवित्र आत्मा का जो दान है, पवित्र आत्मा का जो वायदा है दिए जाने का, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को देखें। हमारा शरीर जो है वो दिखाई देने वाला है, और इसके साथ हमें उसने अपना आत्मा दिया है, हमें सोल दी है, जो हमारा मन, शरीर, मन और आत्मा और सोल, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, ये हमारे व्यक्तिगत को पूरा करते हैं। पर हमारा मन ज़्यादातर शरीर के कामों को पूरा करने के लिए उसके कंट्रोल में रहकर शरीर की मनसा, हम कामों को पूरा करने के लिए मनसा रखते हैं। पर खुदावंद ने ऐसा हमें नहीं बनाया। खुदावंद ने हमें आत्मा के कंट्रोल में रहने के लिए बनाया है, ताकि हमारा मन खुदावंद के द्वारा जो दिया गया उसका आत्मा है, उसके साथ उसकी आज्ञा का पालन करे, उसको माने, और जो आत्मिक काम है, आत्मिक सोच है, वो शरीर के ज़रिए से पूरे हो सके। इसलिए जब मन स्थिर होता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मन के फिराव का प्रचार किया कि हमारे मन तब्दील हों। परमेश्वर ने भी अपने नबी हिजकियेल के ज़रिए से ये वायदा किया कि वो हमें एक नया मन देगा, ऐसा मन जो कठोर मन नहीं, नम्र मन, परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाला मन, और हमें नई आत्मा देगा, ताकि हमारी आत्मा जो शरीर के कामों में को कर करके हमारी आत्मा जो बुझ चुकी है उसको रिवाइव करे, नई आत्मा। और इसको प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से, पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने वायदे किए, और नए नियम में हम देखते हैं वो फायदे प्रभु यीशु मसीह में पूरे होते हैं, और हमें वो चीज़ें जैसे पवित्र आत्मा का दान, वरदान, खुदा का शुक्र करते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मन को स्थिर करके परमेश्वर के आत्मा के साथ, हमारा आत्मा मिलकर जब मन के साथ रोज़ के संघर्ष में रहता है,
मन पर हमारे आत्मा का, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल हो सके, ताकि हम आत्मिक बातें सोच सकें, हम आत्मिक काम करने के लिए प्रेरित हो सके। जब हम शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक रहते हैं, पौलुस रसूल बड़ा इसमें वो जिक्र करते हैं, वो रोमियो की पत्री में उसके 8 बाब में बताते हैं कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, तो हम अभी तक शारीरिक ही बने रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से शारीरिक काम प्रकट होते रहते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल बताते हैं पहले कुरिन्थियों में 3 बाब की 3 आयत में, क्योंकि अब तक तुम क्या हो, शारीरिक हो। क्यों हो? क्योंकि उनके जिंदगियों से शारीरिक काम प्रकट हो रहे हैं। इसलिए कि जब तुम डा और झगड़ा करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे का विरोध करते हो, तो ये सारी बातें शरीर की बातें हैं और गलत शब्द मुंह से निकालते हो। पर खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु हमें सिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं, एक मददगार भेजकर, ताकि हम शारीरिक काम ना करते रहें, बल्कि हम आत्मिक बनते जाएं। इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस रसूल कहते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत में मन जो है वो बीच में है। एक तरफ शरीर है जो हमें उकसाता है शारीरिक काम करने के लिए, दूसरी तरफ मन के आत्मा है जो आत्मिक जिंदगी को बिताने के लिए हमारी मदद करती है। पर हमारी आत्मा बुझ जाती है तब जब हम अपने मन को शरीर के कामों को करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा की, उसके सहायक की हमें ज़रूरत रहती है, जो हमारी आत्मा के साथ मिलकर वो हमारे मन को कंट्रोल करता है। उस संघर्ष में वो कंट्रोल करके हमारे शरीर से शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक काम, आत्मिक व्यवहार करवाता है। हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखने वाले, परमेश्वर की सच्चाई को समझने वाले बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक, नया सहायक दूंगा, तुम अनाथ नहीं रहोगे, मेरे बाद तुम ऐसे ही बिना वारिस के नहीं रहोगे, बल्कि मैं आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें संभालेगा, तुम्हें टीच करेगा आत्मिक, क्योंकि आत्मा जो है वो, पवित्र आत्मा जो है वो आत्मिक व्यवहार, आत्मिक जीवन को अच्छी तरह से उसका एक्सपर्ट है। वो हमें बता सकता है ताकि हम शारीरिक ना रहे बल्कि हम आत्मिक बन सके और आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रह सके। वो है परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में जुड़ना, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना और उसके किए हुए वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। उसके वायदे ना सिर्फ नया मन हमें मिलता है, ना सिर्फ एक मददगार मिलता है, बल्कि हमारे साथ और बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के ज़रिए से, पवित्र आत्मा को हासिल कर लेने के ज़रिए से और बड़े बड़े फायदे हैं। स्वर्गिक वरदान, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन, तो वो सब प्रभु हमें देने का वायदा करता है। प्रभु यीशु मसीह इस हिस्से में जिक्र करते हैं आज्ञा का पालन करना। हमें इसके लिए ज़रूरी है परमेश्वर के आत्मा को क्रियाशील बनाने के लिए, पवित्र आत्मा को जो
प्रभु यीशु मसीह ने जिसको देने का वायदा किया और ये कहा ये तुम्हारे साथ है और ये तुम्हारे बीच में रहेगा, सारे जगत के लोगों के लिए नहीं, पर वो जो विश्वास करते हैं वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा। और ये सहायक जो है, इसके लिए एडवोकेट का और काउंसलर का शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। एडवोकेट लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे केस को लड़ते हैं। जब हम एक हायर कर लेते हैं एडवोकेट को, तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे केस को प्रोसीड करना है। उसी तरह से पवित्र आत्मा एक काउंसलर है, एक एडवोकेट है, वो हमारे लिए काम करता है, हमें सिखाता है ताकि हम आत्मिक बनकर प्रभु की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम अपने जीवन को बसर कर सकें। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमें सिखाया उसके मुताबिक चलें, फिर वो उसका आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील रहेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड नीड्स टू बी रिटेन्ड हिज कमांडमेंट्स, फॉलोइंग हिज कमांडमेंट्स। तो पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए हमें उसकी, प्रभु की आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। ये एक ही वक्त का काम नहीं है, ये रोज़ पर रोज़ स्ट्रगल मन और आत्मा में चलती है, ताकि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमारा दिल, हमारा मन बना रहे। परमेश्वर से प्रेम करने वाला और सब भाई बहनों से प्रेम करने वाला मन हो। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें कठोर हृदय को निकालकर, कठोर मन को निकालकर नम्र हृदय, नम्र मन दूंगा। ऐसा नम्र जो दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों का विरोध करने वाला नहीं, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के साथ मिलकर परमेश्वर के महिमा के कार्यों को पूरा करने वाला। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये आगे जाके प्रभु यीशु मसीह फिर रिपीट करते हैं 15 आयत में बता के, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम बहुत बार कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, खुदा से प्रेम रखते हैं, पर अगर हम उसकी शिक्षा के मुताबिक नहीं चलते, शारीरिक कामों में रहते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि तुम तो अभी शारीरिक हो, और वो क्या कहता है कि तुम तो अभी, तुम्हारे साथ मैं इस तरह से बात करता हूँ कि तुम शारीरिक हो, आत्मिक तौर पर बात नहीं कर सकता। हे भाइयों, पहली आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब की पहली आयत में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि हमारे काम, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार वो आत्मिक जीवन को प्रकट नहीं करते, वो शारीरिक कामों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जो शिक्षाएं प्रभु ने हमें दी हैं वो देखे हमें क्या है, और जो हमें फिर उसके मुताबिक जब हम चलते हैं, उस पर पूरा भरोसा और विश्वास रख के स्थिर होकर चलने की कोशिश करते हैं, फिर उसका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है और हमें प्रभु के कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम पूरे तौर पर प्रभु में बने रहे और आत्मिक तौर पर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। खुदावन आप सबकी मदद करें, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि उसके शागिर्द अकेले ना रहें, मददगार भेजने का वायदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा रहा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जा रहा,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए ऑन द डे ऑफ असेंशन। तब भी उसने कहा, मैं हमेशा सदा सदा के लिए दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपने पाक रूह के ज़रिए से, पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमारी मदद करते हैं और हमें ऐसे कार्य करने के लिए तैयार कर देते हैं जिससे उसकी महिमा हो, उसकी जिंदा गवाही हो, उसके जिंदा गवाह बनकर इस जगत में हम उसके कामों को पूरा कर सकें। और खुदा का शुक्र करते हैं, वो हमसे प्रेम रखता है, हम भी खुदावंद से, उसके प्यारे बेटे से प्रेम रखने वाले बन सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञाओं पर अमल करते हैं, मानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्गारोहण हुए तब क्या कहा था कि जाओ सारे जगत में जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब लोगों को मानना सिखाओ, वो सब लोगों को मानना सिखाओ और जगत के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, मदद करता है। हम हमेशा कमजोरी की हालत में नहीं बल्कि प्रबल होकर उसकी जिंदा गवाही देनी है। इसलिए हम प्रभु के आत्मा में बने रहें। खुदावंद आपको सुरक्षित रखे, आपकी मदद करे, आपको संभाले रखे और अपने पाक रूह की अगुवाई में बनाए रखे। हम जिस वरदान का उसने हमें देने के लिए, जिस सहायक का, जिस काउंसलर का उसने हमें देने के लिए वायदा किया है, उसको हम अपने जीवनों में महसूस करें, क्रियाशील बनाएं। ये नहीं कि हमारी आत्मा सोती रहे और हमारी आत्मा ऐसे ही बिना कमज़ोर रहे, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ मिलकर वो क्रियाशील हो जाए और हमारे शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल करके शारीरिक काम नहीं, आत्मिक काम करवा सके। हमारा मुंह अच्छे वचन बोल सके और शरीर का हर अंग परमेश्वर की महिमा और जिंदा गवाही का वसीला हो सके। हम एक दूसरे की मदद करने वाले बन सकें। खुदावंद आप सबको, सारी कलीसियाओं को, सब विश्वासियों को बड़ी आशीष दे और इस कोरोना वायरस के माहौल में आपको सुरक्षित रखे, अपने परिवारों के साथ घरों में सुरक्षित रखे, मदद करे, संभाले रखे, खुश रखे और हम प्रभु के आत्मा में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में हम ग्रो करते जाएं। और खुदावंद आप सबको अपनी आशीषों और अच्छे वरदानों के साथ भरपूर करके जिंदा गवाही और महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।